हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं HCF और LCM। कल हमने पिछली वीडियो में सिखाया था आपको HCF निकालना। आज हम चर्चा करेंगे LCM के बारे में। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम LCM के बारे में, लासा के बारे में। तो देखिए, अपवर्त्य सबसे पहले हमको समझना होगा कि अपवर्त्य क्या होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। ये क्या होते हैं? तो देखिए ध्यान से, जो संख्या किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें दी हुई संख्याओं का अपवर्त्य कहते हैं। तो इसको हमने सही तरीके से समझना होगा कि आखिरकार ये है क्या। तो देखिए, ये कहता है जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो पहली बात हमारी आई कि भाई जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से, तो हमने मान लिया कि हमको संख्या दे रखी है 6। कितनी दे रखी है? 6। चलिए, दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। कौन सी संख्याएं? कुछ संख्या आपको दे रखी होंगी, जैसे कि मैंने मान लिया हमको दे रखा है 24, 36 और आगे भी आप मान सकते हो। मैं 2 संख्या ले रहा हूं आपके सामने। तो देखिए ध्यान से, ये जो संख्या है इससे ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। किससे? 6 से। तो उसने क्या कहा है हमसे? उसने कहा था कि भाई जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, तो ये संख्याएं थी 6 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। फिर आगे कहता है उन्हें दी हुई संख्याओं का अपवर्त्य कहते हैं। तो उसने कहा है कि भाई जो विभाजित किया था संख्याओं को जिस संख्या ने, वही संख्या क्या है आपके इस संख्या के ये अपवर्त्य हैं। क्या है ये? 24 और 36 जो है आपके 6 के अपवर्त्य कहलाएंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम, देख लीजिए कि भाई जो संख्याएं, संख्या हमारी जो संख्या ये रही आपकी, किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। संख्या हमको दे रखी है 6 से ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। कौन सी? 24 और 36। तो फिर कहता है आपसे उन्हें दी हुई संख्याओं का अपवर्त्य कहते हैं। तो ये जो संख्या दे रखी है इसके अपवर्त्य ये कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 6 हो, 6 के साथ आपका हो जाए 4 हो जाए, 2 संख्या हो जाए। जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या हो, 2 हो जाए, 3 हो जाए, जो भी हो जाए। सिर्फ कंडीशन आपकी ये रहेगी कि इन संख्याओं से ये संख्याएं पूरी पूरी कटनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इन संख्याओं का ये संख्याएं आपकी अपवर्त्य कहलाएंगी। बात एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका समापवर्त्य। समापवर्त्य आता है आपका, इसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो देखिए क्या होता है कॉमन मल्टीपल। यह है जिन संख्याओं को दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर दें, उन संख्याओं को दी हुई संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं। तो देखिए बात को समझिए, क्या कह रहा है पहले। यह कहता है जिन संख्याओं को दी हुई, भाई कोई संख्या हमको दे रखी होंगी, तो हमने मान लिया हमको ये संख्या दे रखी है। चलिए, जिन संख्याओं को दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर दें, तो इन संख्याओं को 2 संख्या ये दे रखी है, 2 ले ले है या 2 से ज्यादा ले ले। हमने 3 ले ली, चलिए 2 और बढ़ा दिया इसमें। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक संख्या हो गई आपकी। इन संख्याओं से ये पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं। 2 से भी 24, 36 विभाजित हो रहा है, 4 से भी 24, 36 विभाजित हो रहा है पूरा पूरा, और 6 से भी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ये बात शर्त हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसने कहा था जिन संख्याओं को दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर दें। जिन संख्याओं की जगह पर ये 2 संख्याएं हैं और इन संख्याओं से ये पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं। चलिए, उन संख्याओं को दी हुई संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं।
तो ये जो है आपका क्या कहलाएंगे, समापवर्त्य पे क्या कहलाएंगे, 24 और 36 जो है इन संख्याओं के क्या कहलाएंगे, आपके समापवर्त्य कहलाएंगे। ये जो है आपके इनके समापवर्त्य होंगे। चलिए और ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, हमने ले लिया आपका 4, 6, 8 संख्याएं हैं आपकी 24, 48, 72 ये संख्या ले ली। अब देखिए ध्यान से, 4 से पूरी पूरी कट जाएंगी, तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 8 से पूरी पूरी कट जाएंगी। तो यहां जो आपका कहलाएंगे कि भाई 4, 6 और 8 के समापवर्त क्या कहलाएंगे, 24, 48 और 72 जो है आपके इनके समापवर्त्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समापवर्त्य कहलाएंगे। चलिए देखिए अब बात आती है आपकी लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए इसमें क्या है, जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं उसे दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, उसने क्या कहा है हमसे, उसने कहा है कि जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई संख्याएं, तो देखिए ध्यान से, संख्या हमारी ये हैं जो हमको दे रखी हैं 4, 6, 8 और इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, उसने कहा है कि भाई छोटी संख्या को, छोटी से छोटी संख्या को, तो इनमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 24 है आपकी छोटी से छोटी संख्या, है कि नहीं। 24 जो है ये संख्याएं 24 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी, तीनों संख्याएं, 4 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जो 24 जो है आपका वो क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा इन तीनों संख्याओं का। 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या कहलाएगा, 24 कहलाएगा आपका। ये बात यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकाला जाता है, अब उसको हम निकालना सीखेंगे। चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे एलसीएम लासा कैसे निकाला जाता है, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। कौन सी पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि। तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने संख्या ले ली 24, 48 और चलिए 12 ले लीजिए एक, और एक हमने ले ली 6। ये संख्या हमने ले ली आपके सामने। अब कहते हैं हम इनका लासा निकालिए गुणनखंड विधि से। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे हम 48, 6 का किया 2 × 3, 12 का करिए 2 × 2 × 3, 24 का करिए 2 × 2 × 2 × 3, 48 का करिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये सबके फैक्टर हो गए जिनको हम बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड होने के बाद अब बात आती है लासा की। किसकी आती है, लासा की। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले देखेंगे कि भाई कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं, जो फैक्टर हमने किए हैं उनमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए दो सब में है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 × 2। अब देखिए दूसरा 2, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिलहाल जो तीनों में मिल रहा है उसको ले लीजिए, चारों में 3 3 3, चारों में है 3 × 2। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या रहता है, अब देखिए ध्यान से, ये 2 इन तीनों में मिल रहा है, 2 को ले लीजिए, और ये वाला 2 इसमें मिल रहा है, उसको भी ले लीजिए, ये 2 है यहाँ पे, इसको भी ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो वो संख्या हमें छांटनी है जो कि सभी में मिलती, सभी के फैक्टरों में है, वो लेनी है।
उसके बाद जो रह जाती हैं वो सभी संख्या हमको लेनी है। ध्यान रखिए, जैसे कि आपका 2 के इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, इसमें 3 हैं, तो इसमें से क्या है कि ये दोनों तो ये 2 के जो हैं ये तो लेने हैं आपको। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा और 1 2 का ये भी लेना है, लेकिन लेना है सिंगल बार। सारी संख्या सिंगल बार इसमें आ जानी चाहिए, कोई भी छूटनी नहीं चाहिए। चलिए अब इनका गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। कितना हो जाता है? 48। तो इन संख्याओं का लासा कितना हो गया? 48 हो गया। कितना आया? 48। चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए। मैंने ले लिया 6, 18, 36। चलिए इसके फैक्टर करिए। 2 × 3, इसके करिए 2 × 3 × 3, इसका करिए 2 × 2 × 3 × 3। चलिए तो इसका हम लासा निकालेंगे। यहाँ पर लासा इक्वल टू, तो देखिए 2 तीनों में मिल रहा है 2 × ये 2 नहीं मिल रहा है, इसको ले लीजिए। अब देखिए 3 मिल रहा है आपका, तीनों में ले लिया। दूसरा 3 ऊपर वाले में नहीं मिल रहा लेकिन इसमें मिल रहा है, इसको भी ले लिया। अब कोई संख्या ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि जो हमसे छूट गई हो। तो कुछ छूटा क्या? देखिए 2 ले लिया हमने, 2 ये भी ले लिया, 3 के 2 थे ये भी ले लिया हमने। चलिए गुणा कर दीजिए इसका इसमें। तो 4 4 नाम 36। 36 जो है इसका क्या आ गया? लासा आ गया आपका। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से हम लासा ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं भाग विधि की, कि भाग विधि से लासा किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए चलिए हम संख्या ले लेते हैं कुछ। हमने ले लिया 36, 12, 24, ये संख्या हमने ले ली। अब इनको हम निकालेंगे भाग विधि से लासा। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 का ना भाग लगाएंगे तो यही रहेंगी। उसके बाद 2 से भाग जाना चाहिए, किसी ना किसी संख्या में जाना चाहिए। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि सब में ही जाए, किसी एक संख्या पूरी कट जाए आपकी तो उस संख्या से उसमें भागों में लगाना ही लगाना है। तो देखिए 2 से लगाइए, 2 से लगाओगे इसमें 18 बार हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा, इसमें 12 बार जाएगा। चलिए 2 से फिर जा सकता है तो लगाइए, 9 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। चलिए 2 से अभी चला जाएगा 6 में, 9 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 6 में जाएगा 3 बार। चलिए अब 2 से भाग किसी भी संख्या में नहीं जाएगा। 2 से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कितना आता है? 3। तो 3 से लगाइए। चलिए 3 से 9 में लगाओगे 3 बार, ये 1 बार, ये 1 बार। अब 3 से भाग जाएगा इसमें दोबारा, 1 बार, 1 बार, 1 बार। जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हम भाग लगाते हुए चले जाएंगे। चलिए अब ये इतना काम करने के बाद अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। तो देखिए ये जो संख्या आपके सामने आई हैं, इन सभी संख्याओं को हम लेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। चेक कर लीजिए, 1 2 3 और 1 2, 1 2 3 1 2। ठीक है। चलिए अब इनका गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 नाम 72। कितना हो गया आपका? ये 72 हो जाता है। इसका जो एलसीएम आएगा, लासा जो आएगा आपका, वो कितना आएगा? 72 आएगा। ये थी हमारी भाग विधि। क्या थी? भाग विधि। तो इस तरीके से आसानी से हम लासा को निकाल सकते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखिए ये है, तो इसमें 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। चलिए 3 से लगाइए, 49 में नहीं जाएगा, 35 में लगा दिए, 35 में भी नहीं जाएगा, 27 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। चलिए फिर 3 से लगाइए, 49, 35, 3। फिर लगाइए 3 से, 49, 35, 1। अब 3 से नहीं जाएगा, 3 के बाद 4 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा 35 में, तो 49 और 5 7 35। चलिए
अब 7 से जाएगा, 7 बार गया, ये 1 बार गया, और यहां लगाइए 7 से, तो 1 1 1 1 1 तक आ गया हमारा। तो यहीं पर इसको हम रोक देंगे। चलिए अब लासा ले लीजिए। लासा इज इक्वल टू कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर है आपका 5 इंटू 7 इंटू 7। चलिए गुणा कर दीजिए इनका, कितना आता है आपका 6615। ये इनका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लासा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।